आपके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि बहुत ही कम खर्चे में जी आप लोगों को एक्टिंग सिखा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों? इसीलिए हमारा जो धैर्य रंगमंच है हर 2 महीने में एक ही दिन में 12 से 13 नाटक करता है। एक ही दिन में ये पोस्टर, यस, ये पोस्टर उन्हीं के हैं, आप ही के। वेब सीरीज आ जाने से और ये तमाम साउथ के सब्जेक्ट आ जाने से आज यकीन मानिए आर्टिस्ट मार्केट में कम पड़ गए। वो सिर्फ 2000 रखते हैं और जो हमारे 3 महीने का कोर्स है उसका एक मिनिमम हमारा अमाउंट है। तो मैं ये कहा छठ आए सीखे काम मिला जी जी। और कितने लोगों को काम मिला? क्योंकि ये दर्शक है ना, ये ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, ये तो जानना चाहते हैं कि आपने जितने को सिखाया उनको काम मिला है कि नहीं मिला। जी 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 ठीक है। बाद मैंने सीआईडी हुआ, कहानी घर की होगी, कयामत, बालाजी के सीआईडी के आप में से बहुत सारे लोग जो है वो एक्टर बनना चाहते हैं और अपने अपने राज्य में से केवल मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं और लगातार मुझे भी कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमें बता दीजिए कि हमें मुंबई में अच्छा एक्टिंग क्लास, अच्छा एक्टिंग स्कूल कहाँ मिलेगा, कौन सा टीचर हमें अच्छा सिखाएगा। अच्छा, कई लोग जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं भैया कम दाम में कोई अच्छा बता दीजिए क्योंकि हमें एक एक्टर बनना है और इसके लिए एक्टिंग आना बेहद जरूरी है। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे चीजों का खंगाल किया है और उसी में से आपको मुंबई के आदर्श नगर में एक अच्छे जो है ना एक्टिंग स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके बजट में भी आ जाएगा। हालांकि बजट के बहुत ध्यान रखना पड़ता है भैया, क्योंकि बजट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, सोचते होंगे चलो फ्री में भी कोई सिखा दे। अरे सारा तरीका आपको बता देंगे कि कहाँ एक्टिंग स्कूल अच्छा होता है और सारे सवालों के जवाब भी हम उन्हीं के जो है टीचर से निकालेंगे और ये भी बताएंगे कि उनके सिखाए बच्चे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। कोई प्रमोशन वाला काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आज हमारे साथ है रामेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है उनका। ये धैर्य रंगमंच भी उन्हीं का है। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रामेंद्र शुक्ला पिछले 25 साल से मुंबई में थिएटर एक्टिंग फील्ड से जुड़ा हूँ। 25 साल हो गए आपको? बहुत बहुत 25 साल से तो भाई 25 साल के मैं अभी आदर्श नगर में मैंने अभी मतलब ज्यादा लोगों को मैंने ज्यादा खंगालना शुरू किया है, तो उसमें आपके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि बहुत ही कम खर्चे में जी आप लोगों को एक्टिंग सिखा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों, मतलब क्या आदर्श नगर इतनी महंगा जगह है भाई, अंधेरी के वेस्ट इलाके में भाई, जहां पर सेलिब्रिटी रहती है, तो ऐसे इलाके में आप इतने सस्ते दाम में क्यों सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? क्यों, मतलब क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल है। अब साल 2 साल का वक्त अगर मुंबई में हम किसी बड़े क्लास को करेंगे ज्वाइन, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फीस है वो लाखों रुपए में जाती है, बहुत ज्यादा जाती है। तो ऐसे में लोग रहेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो मेरा जो उद्देश्य रहा कि अगर मैं कभी भी अगर मैंने अपनी क्लास खोली तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि जो सपना मैं लेके मुंबई में आया या जो मैंने यहाँ पे परेशानियां झेली, वो मेरी तरह भी जो तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनमें जुनून होता है, पागलपन होता है, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बस उन्हें कोई सिखाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, उनके साथ कोई कंधा से कंधा मिला के चलने वाला हो। तो बस मैंने इसी सोच में मैंने ये रखा कि पैसा एक ऐसी चीज है कि कम अगर पैसे पे हम कोई चीज को शुरू करें तो आदमी निश्चिंत होकर 6 महीने, साल भर या 6 महीने चलो भाई मैंने दिए कि चलो भाई मैं कुछ सीख लूंगा, तो अगर 2-3 महीने में हम उनका सिर्फ पैसा ही पे भाई का नजर रहेगी तो चलो किसी तरीके से हमारे। तो आप कहना चाहते हैं कि आप जब आए थे तब ये चीजें आपको लग रही थी कि बहुत महंगा पड़ता है दूसरों के जो क्लासेस वगैरह, तो आप कुछ बन गए, तो उसके बाद जो है आपने ये जो है डिसाइड किया कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तो ये करूंगा। क्योंकि अभी सवाल भी निकल के आ रहा होगा, हमारे दर्शक बड़े चुलबुले हैं, थोड़े खतरनाक किस्म के, वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने कुछ किया है कि नहीं किया, कि आपने कुछ नहीं किया और आपने बोला कि चलो हमें क्लासेस खोल लेते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि देखिए, बुरा मत मानिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में कुछ करने आते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से वो क्लासेस खोल देते हैं। जी क्योंकि उसमें बड़ा, आप समझ रहे, गोलमाल चलता है। जी आपने क्या किया, आप कुछ कर पाए हैं, अपने बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। मैंने जब यहाँ पे आके जब थिएटर किया और मैंने काफी क्लासेस की, उसके बाद मैंने सीआईडी हुआ, कहानी घर की होगी, कयामत, बालाजी के सीआईडी के कई एपिसोड जरा खंगालना शुरू करिएगा, मैं भी खंगालूंगा, कुछ वीडियो यहाँ लगा दूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2009 2008 सीआईडी हर हफ्ते में उसमें काम करता था और मैंने बहुत से काम किए और बालाजी की अधिकतर सीरियल में मैंने काम किया। उस समय 2009 से लेकर 2013 तक जितने भी सीरियल्स आते थे
मैं उसमें सभी में काम करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्टि नहीं मिल पाई जो एक कलाकार की एक होती, जो एक भूख होती है। फिर मैंने थिएटर खोला और तमाम ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका जो सपना होता है कि चलो ठीक है सर, अभी मुझे काम करने लगा हूं, मैं कुछ काम होने लगा हूं। जैसे हमारे जो एक सोनी करके, हमारे हेमंत सोनी करके हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं, पिछले करीब 8-9 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने तमाम कैडबरी के एड, तमाम मूवी, तमाम फिल्में उन्होंने हमारे साथ काम किया है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये है कि आपने पूरा जो है कि सीरियल, वेब सीरीज और बहुत सारी जो है फिल्मों में काम किया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ सिखाना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो जो आपको पुराना, आपने जो भी स्टोरी बताई कि पुराने आपने कैसे जब मुंबई आए थे, वो तो हालांकि सभी लोगों के साथ आज से अगर 10 साल 20 साल पीछे जाएंगे तो ये कहानी आम बात है कि बहुत संघर्ष करके हमें जो है यहाँ पर मुंबई में जानकारी मिलती थी। आज तो यूं जानकारी मिल रही है, हमारी वीडियो से जानकारी मिल रही है, आप जानकारी दे रहे हैं, अब फास्ट ट्रैक पे आ चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्लासेस में वो फास्ट ट्रैक है क्या? छठ आए, सीखे, काम मिला। जी। और कितने लोगों को काम मिला? क्योंकि ये दर्शक है ना, ये ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, ये तो जानना चाहते हैं कि आपने जितने को सिखाया उनको काम मिला है कि नहीं मिला। जी। देखिए, काम जो मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले वो जो भी काम देते हैं वो आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या काम किया, क्या सीखा है। इसीलिए हमारा जो धैर्य रंग मंच है, हर 2 महीने में एक ही दिन में 12 से 13 नाटक करता है, एक ही दिन में। ये पोस्टर, यस, ये पोस्टर उन्हीं के हैं, आप ही के हैं, सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी हम इनके क्लासेस में ही आए हुए हैं और यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो भी रुके हुए, गेट बंद करके रखा है इंटरव्यू के लिए। तो ये जो है मंच है जी, तो इसमें देख सकते हैं कि कितने लड़के लोग हैं यहाँ पर। तो ये बच्चे जो हैं आपके यहाँ जब सीखते हैं एक्टिंग को, तो आप क्या कराते हैं? उनका एक प्ले कराते हैं। जी, होता क्या है कि मुंबई में एक ही शो होता है, हाँ, कि शाम के टाइम चलो एक नाटक देखने चलते हैं, लेकिन एक धैर्य रंग मंच ही ऐसा है जो एक ही दिन में, यानी शाम को हम लोग शुरू करते हैं 5 बजे से रात 10:30 तक, एक ही दिन में लगभग 12 से 13 नाटक। कि एक ही नाटक नहीं, आप 13 नाटक में अपनी भूख, मतलब कितना आप मेहनत कर सकते हो, आप कितना कर सकते हो कम वक्त में। ये नाटक यानी इसे कहते हैं कि भैया स्टेज शो जो होता है इसे, तो ये एक्टर, थिएटर एक्टर कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि थिएटर जो एक्टर होते हैं, जो थिएटर के जो एक्टर होते हैं, उनको काफी ज्यादा फिल्मों में, वेब सीरीज में जो डायरेक्टर होते हैं, जो कास्टिंग वाले होते हैं, उनको सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी बिल्कुल। क्यों देते हैं? आप बताइए। यस। अभी क्या है कि ये जो वक्त चल रहा है, जैसे अभी साउथ की फिल्में काफी हिट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब कहानी को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और कहानी, जब हम कहानी पर जोर डालने लगते हैं तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि भाई ये थिएटर के इनको चाहिए, क्योंकि उस कहानी के हिसाब से जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को आप तभी समझ पाएंगे जब आप थिएटर के बंदे होंगे। तो हम जो यहाँ पे अपनी जो बच्चों को क्लास कराते हैं, जैसे वो डिक्शन है, डायलॉग है, बॉडी लैंग्वेज का है, वॉइस का है, मेमोरी का है, सारी बहुत महीन चीजें जो एक्टिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर आपको मार्केट में अच्छा काम करना है तो आपके अंदर जो है ना, जो महीन, जो अभिनय की जो महीन जो बारीकियां हैं, उसकी समझ का आना आपको बहुत जरूरी है। जैसे शब्दों में क्लैरिटी, आपका डिक्शन सही हो, बनना हो, आपकी मेमोरी अच्छी हो, कि अगर मास्टर शॉट लगे, अगर क्लोज शॉट लगे, या दिन भर में अगर उसी शॉट को 5 से 6 बार रिपीट किया जाता है तो आप उनको कैसे याद रखो। ऐसी बहुत सी अनगिनत बातें हैं जो हम थिएटर में अपने बच्चों को बताते हैं। ये जो होता है कि कहीं ना कहीं आप सीखते हैं और सीखने के बाद आपको थिएटर में इस तरह का प्ले करने का मौका मिलता है, तो आप वहीं पे भाप जाते हैं कि इसमें किसमें कितना दम है, कैसा है। जी। अच्छा, एक चीज और ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आपके सीखूं आपके पास और सीखने के बाद आपका प्ले वगैरह सब कुछ करता हूं, तो क्या कहीं कुछ लिंक वगैरह मुझे मिल पाएगा? जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि यार मैं सीखूं भी यहीं पे, यहीं से कहीं मुझे कुछ मिल जाए, जैसे आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है, क्योंकि तो हर बंदा चाहता है कि अगर मैं आपसे कुछ कर रहा हूं तो मेरे को कुछ बेनिफिट मिले, है ना? तो ये पॉसिबल है क्या? जैसे कि ऑडिशन के लिंक मिल जाए, कास्टिंग वाले के थोड़े से लिंक मिल जाए, और या तो आपको कोई कहता है कि यहाँ पे अच्छा बच्चे को हमें दीजिए, इस तरह का होता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, लिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सीखने के बाद सभी की कोशिश होती है कि सर जैसे आपने सिखा दिया है तो कहीं से कुछ काम का भी देख लीजिए। तो होता क्या है, ये एक हमने यहाँ पे ये बहुत अच्छी अपनी की
और इसीलिए हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज भी वो आते रहते हैं। यानी उन्होंने मार्केट में इतना काम किया हुआ है, अगर काम किया तो उनके पास तमाम नंबर होते हैं, तमाम कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। तो जो नए बच्चे आते हैं तो हम नए और पुराने सभी बच्चों को एक साथ जोड़ के रखते हैं कि नए बच्चों को ये हो के चलो हम सीखे, अच्छा ये बात पुराना स्टूडेंट है, इनका सर का पुराने से इतना काम किया हुआ है, तो वो उसकी हेल्प करता है। क्योंकि हेल्प जब उसको हेल्प मिलती है तो वो भी आगे चल के हमारे ग्रुप के बारे में, चलो भाई हमको भी हेल्प मिलती है, नंबर या कुछ नंबर दिए गए थे, तो वो भी आगे चल के दूसरों की हेल्प करता है। क्योंकि हेल्प इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। तो इससे आप निश्चित रहिए कि नए और पुराने सभी बच्चों को हम जोड़ के रखते हैं कि जो मार्केट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे रोज शाम को। हाँ, जैसे हमारे दोपहर में क्लास शुरू होती है, दोपहर 3 से लेकर रात 10 तक यहाँ पे 30 से 40 बच्चे आते जाते रहते। तो ये कैसा, मतलब आप कैसे क्लासेस का कैसा रूल कैसा है आपका, कि क्या टाइमिंग, कैसे आप बता रहे थे कि क्या टाइमिंग? जी देखिए, हमने यहाँ पे कोई बंदिश नहीं लगाई है। आप ऑडिशन जाइए, आपके पास जब फ्री हो तब आके थिएटर करिए। ये नहीं कि पहले कितना समय आप सिखाते हैं? हम जैसे हर बच्चे को कोशिश करते हैं कम से कम 1 घंटे का समय पर डे का 1 दिन का समय होता है पर डे। हाँ, और ये पैकेज जो छोटा पैकेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए छोटा पैकेज रखा होगा, कोई और बड़ा है जिसके पास अधिकतम पैसा होगा उसके लिए थोड़ा बड़ा रखा होगा। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर हम छोटा पैकेज लेते हैं तो कितना दिन तक हम आपके पास 1 घंटा सीख सकते हैं? यस, हमने 3 महीने का अपना कोर्स रखा हुआ। 3 महीने इतने मिनिमम है, लेकिन वो 3 महीने बिल्कुल आपको, जिसे कहते नहीं, बिल्कुल आपको समर्पित होके आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 3 महीने और 1 महीने में 30 दिन होता है। 30 दिन में मतलब 1 घंटा आपके पास आना पड़ेगा, और वो भी 1 घंटा आप अपने समय का चूज करिए। 3 बजे से लेके 5, 10, 11, 10 तक। यस, आप कभी भी आइए आपके समय के अनुसार। तो ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कुछ काम कर पाए, अपना व्यवसाय कर पाए, जेब खर्चा निकाल पाए, मतलब उनके काम के साथ साथ आप सिखाते हैं। जी, होता क्या है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं उनके यहाँ कहीं ना कहीं जीविका का प्रॉब्लम रहता है। और भाई जहाँ पे स्टेब्लिश है, जहाँ पे ज्यादा पैसा है, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार, जैसा कि हम यूपी बिहार से लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो वहाँ के लोगों में एक सपना होता है कि हमने कुछ अपना, उतना पैसा उनको घर सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो हमने इस बात का ध्यान रखा हुआ है कि एक मिनिमम पैसे में और 3 महीने का कोर्स। देखिए, थिएटर तो आप जितने समय तक करना चाहें, यहाँ तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 8 से 10 साल से कंटिन्यू हमारे पास आ रहे हैं। थिएटर मतलब कि वो सीख रहे हैं, और सीखने के बाद जब वो मतलब आपको लगता है कि वो थिएटर में करने योग्य हो गए हैं, या वो कहते हैं कि मैं थिएटर ज्वाइन करूंगा आपके साथ में, तब आप उनको ले जाते हैं। तो ये वाला जो खर्चा है, ये खर्चा क्या आप उसी में से निकालते हैं, पैसा अलग से देना पड़ता है? इसका भी खर्चा, जो कि हम लोग हॉल बुक करते हैं, तो इसका भी खर्चा बहुत कम है। यानी कि हम सिर्फ महीने का मात्र जो शो तक कराते हैं, जो क्लास की फीस है वो तो अलग है, मिनिमम हमारे चार्ज है उसके। लेकिन जो शो हम करवाते हैं, शायद 2 महीने में शो करते हैं, तो शो का हम सिर्फ 2000 रुपये अलग से लेते हैं। यानी कि उन बात जैसे 10-12 का हॉल बुक होता है, इन बच्चों से लेके फिर हमारे इसमें जो प्रॉपर्टी लगती है, जो कॉस्ट्यूम लगता है, सब उसी 2000 में ही इंक्लूड होता है। ये सिर्फ हम प्ले का बता रहे हैं कि सिर्फ प्ले का हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं हर बच्चे से अलग से, वो सिर्फ 2000 रखते हैं। और जो हमारे 3 महीने का कोर्स है उसका एक मिनिमम हमारा अमाउंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरे अंदर एक सवाल है कि मैं ये प्ले कर लूं, ये प्ले से एक एक्टर को क्या फायदा मिले? मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, क्या होगा? मैं तो कर लेता हूँ घर पे, मैं पैसे मांगेंगे नाटक आपसे कर लूंगा, मैं कुछ भी मतलब कर लूंगा, मेरे को क्या फायदा होगा ये प्ले करके? यस, बहुत अच्छी बात है आपने की। जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक्टर तो जन्मजात होता है, छोटा बच्चा भी एक्टिंग कर लेता है, बाबा की नकल कर लेता है, मेहमान आते हैं उनकी नकल कर जाता है। हम अनजाने में कोई भी चीज करें या हंसी मजाक में करें तो उसको कभी भी अभिनय न समझिए। अभिनय जो होती है एक स्क्रिप्ट होती है, उसको हमें याद करना होता है, और एक फ्रेमिंग होती है जिसके दायरे में हमको बंद के उन चीजों को करना होता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हम जो थिएटर में बताते हैं कि डायलॉग को किस तरीके से याद किया जाता है, कौन सा कैरेक्टर को कैसे पकड़ा जाता है। हम जो हैं वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अगर हमसे कहा गया भिखारी का रोल करो, एक जो है एक बदमाश का रोल करो, और एक जो है आप पान वाले का रोल करो, एक धोबी का रोल करो, तो उसके लिए
हर एक करेक्टर का अपने बॉडी लैंग्वेज होता है, उसकी एक निश्चित चीजें होती हैं जो मैं यहाँ पे थिएटर में बताने की कोशिश करता हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये कई लड़कों का सवाल होता है, आजकल क्या होता है कि पढ़ाई किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं यंग जनरेशन जो पढ़ते लिखते नहीं है जी। इनके लिए क्या है, अगर ये एक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई इनकी मतलब जो है बहुत वीक होती है, कम होती है, उनको कैसे आप हैंडल करते हैं? वो एक्टर बन पाते कि नहीं बन पाते हैं? यस यस, देखिए इस एक्टिंग में पढ़ाई का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। क्या बात है जी। वो इसलिए कि पढ़ाई लिखाई मेरे माँ बाप के ऊपर होता है। हम बच्चों को जैसे माँ बाप ट्रेन करते हैं, बच्चे वैसे ही ट्रेन होते हैं। अब हमारे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फ्यूचर खराब हो गया। आप अपना फ्यूचर स्वयं बना सकते हैं। हाँ, इतना पढ़ना जरूरी होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सको। हाँ, मतलब पढ़ाई जरूरी है। यस यस, पढ़ाई छोड़ करके इंडस्ट्री में कूदना, अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। जी जी, है ना, मतलब पढ़ाई जरूरी है दोस्तों। पढ़ाई का मतलब इन्होंने बताया कि आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि आपको पढ़ना आता नहीं है और आप वहां से एक्टर बनने के लिए चले आए, इन्हें फीस दे दिया, अब इनके कंधे पे बैठ गए क्या मुझे अब एक्टर बना दो। तो ये अब जैसे हम माँ बाप से जिद कर हमको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, वो उनकी क्षमता नहीं है, उतना नहीं पढ़ा सकते। हाँ, उन्होंने भाई कहा हमने आपको हाई स्कूल करा दिया, ग्रेजुएशन करा दिया, कक्षा 8 पास करा दिया। आप यकीन मानिए इतनी भी पढ़ाई बहुत है, वैसे जितना पढ़ जाए पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप 8वीं पास भी हैं, 10वीं पास भी हैं, तो आप यकीन मानिए ऐसे बहुत से हैं। अलमा ईरानी जी हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर उन्होंने पढ़ाई की है। ऐसे बहुत सी इंडस्ट्री में लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई उनके माँ बाप उनको नहीं करा पाई। तो ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को दोष दें या उनको कुछ ऐसा बोले। ये चीजें एक अच्छा इंसान को शोभा नहीं देता है। उन्होंने जितना काम किया उन्होंने किया, अब आपकी जिम्मेदारी है। यानी आप इतनी पढ़ाई से भी आप अपने को संभाल सकते हो, इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते। तो है अगर इस समय मुंबई में काम को लेकर क्या है, आपने इतने सालों से आपने समय निकाला है और अब क्या देखते हैं? पहले वाले में ज्यादा काम था कि अब वाले में ज्यादा काम है? अब यकीन मानिए, पहले जो मैं सीरियल करता था बालाजी का, ये तो मतलब मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी एक दायरा था कि गोला चिट्टा चाहिए, हाइटेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इनको उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय मार्केट में काम जो था सीरियल लिमिटेड। हाँ, आज वेब सीरीज आ जाने से और ये तमाम साउथ के सब्जेक्ट आ जाने से आज यकीन मानिए आर्टिस्ट मार्केट में कम पड़ गए। भाई साहब, मैं भी ट्राई करता हूँ, आर्टिस्ट कम पड़ गए हैं तो एक आर्टिस्ट मैं भी बन जाता हूँ, मैं भी इनसे कुछ सीख लेता हूँ क्लासेस वगैरह, और उसके बाद जो है मैं भी ट्राई। जी बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं कि अगर आप 70 इयर्स के भी हैं, आप 80 इयर्स के भी हैं, तो आपको घर से लोग लेकर चले जाएंगे और आपके हिसाब से आपको पैसा देंगे। इतना मार्केट में काम बढ़ गया है। सिर्फ उनकी एक डिमांड है, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। एक्टिंग आनी चाहिए भैया, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। चलिए ठीक है सर। अच्छा एक बात बताइए सर, ये थोड़ा सा जो है ये जो क्षेत्र है आदर्श नगर का, यहाँ पर बहुत सारी भ्रमित और बहुत सारी बातें भी होती हैं जी। अब उस पर थोड़ा सा मैं नजर डालता हूँ। ये जो आप एक्टिंग सिखाओगे, मैं कहीं जाऊंगा, तो कोई कार्ड वगैरह का भी लफड़ा है क्या? कार्ड? यस यस, देखिए कार्ड का ऐसा है कि वैसे मैं खुद सिंटा आर्टिस्ट हूँ। और आप सिंटा से हैं जी? सिंटा, वो सिंटा जिसमें सारे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार रजिस्टर्ड हैं जी। सिंटा का नाम सर्च करिए, कोई भी ऐरा गैरा यहाँ का कोई 2-5 हजार का नाम बिल्कुल मत सर्च कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। यानी शाहरुख अमिताभ के पास भी जो कार्ड है वो सिंटा के ही है, और उसका मैं भी हूँ। और जिसे कहते हैं कि जो नियम है उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। जो अगर जैसे बोला गया एक्टिंग के लिए वह सीखता है, वैसे कार्ड यहाँ बहुत अलग अलग लोग बनाते हैं और लोग कहते हैं, तो ठीक है, आप शुरू में उनकी बात को रख के अपना आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलते आपको जो तरीके हैं वो तरीके आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है तो जो नियम बनाए गए हैं एक्टिंग के, उसको आपको फॉलो करना ही। तो ये मैंने हमेशा बताया आपको कि देखिए, अच्छा कार्ड बने, अच्छे जो है एसोसिएशन का कार्ड बनाने से आपको आपकी आईडी बनती है और आपको वो लाभ मिलता है उसका, ना कि उससे काम मिलता है जी। कार्ड बना ले तो काम मिल गया, ऐसा होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, काम नहीं मिलता। आपको उससे लाभ मिलता है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखता है आने वाले समय में।
चलिए सर, बहुत अच्छी बात हो गई, मैंने आपसे सारे सवाल पूछ लिया है और लगभग मुझे लगता है कि मैंने काफी सारा सवाल आपने पूछा इन लोगों का। दर्शक का और कोई सवाल रहेगा इस वीडियो में तो वो कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं वो कमेंट का जवाब देने के लिए आपसे वो सवाल लेके आऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी तो जो है रामेंद्र जी को और मुझे जो है इजाजत दीजिए और रामेंद्र जी के लिए एक लाइक इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।